हे एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन रिएक्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले रिडक्स के बारे में। ओके, तो बेसिकली एकदम से मैंने ये रिडक्स टॉपिक को क्यों चूज़ किया। सो व्हाट आई प्लान्ड है कि देखो, जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो हर कोई पढ़ लेता है, राइट। उसके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो आई थॉट कुछ ऐसे टॉपिक्स को पिक करते हैं जो सीरियसली कंफ्यूजिंग है एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इफ़ यू आर इनटू अ प्लेसमेंट, या फिर तुम किसी कंपनी में या फिर तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हो। एंड सबसे पहला टॉपिक जो मेरे माइंड में आता है दैट इज़ रीडक्स। ओके, तो रीडक्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टूल है। अगर तुम एक रिएक्ट डेवलपर हो, अगर तुम किसी भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हो, तो स्टेट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। ओके, तो स्टेट मैनेजमेंट इज समथिंग जो तुम्हें आनी चाहिए। एंड रिएक्ट के अंदर रीडक्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल लाइब्रेरी फॉर स्टेट मैनेजमेंट। ओके, तो मेरा मोटिव इस वीडियो से ये रहेगा दैट मैं तुम्हें क्लियर कर पाऊँ दैट रीडक्स इंटरनली कैसे वर्क करती है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं इतना क्लियर कर देना चाहता हूँ रीडक्स के कंसेप्ट। ओके, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं रिएक्ट रीडक्स के बारे में। तो पहले मैं एक पूरा एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाने वाला हूँ दैट क्यों हमें रीडक्स चाहिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है जो रीडक्स सॉल्व करने का ट्राई कर रही है। तो अगर तुम किसी प्लेसमेंट में बैठते हो तो इट्स नॉट लाइक कि बिकॉज उस कंपनी ने बोला है कि रीडक्स आना चाहिए इसलिए हम रीडक्स कर रहे हैं। नहीं, हमें पता होना चाहिए दैट सीरियसली हमें रीडक्स कब चाहिए और क्यों चाहिए और कैसे ये वर्क करती है। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। लेट अस से दैट अगर तुम एक रिएक्ट में वर्क कर रहे हो, इसका मतलब क्या है दैट तुम एक बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, करेक्ट। बिकॉज अगर छोटा प्रोजेक्ट होगा तो वो HTML CSS वगैरह से भी हो सकता है। सो इफ़ यू आर वर्किंग विद रिएक्ट और एनी फ्रेमवर्क ऑफ रिएक्ट, तो इसका मतलब है दैट यू आर वर्किंग ऑन सम बिग प्रोजेक्ट। एंड बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करने का मतलब क्या है दैट तुम्हारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल ई कॉमर्स की भी बात करूँ तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखती है, राइट, जो अभी मेरे स्क्रीन पे ओपन है। तो ये एक टिपिकल ई कॉमर्स वेबसाइट के जैसा है, राइट, जिसमें तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट होता है जिसके पास तुम्हारे पास साइजिंग्स एंड ऐड टू कार्ट का बटन, देन यू हैव दिस कार्ड आइटम। तो बेसिकली ये एक टिपिकल स्क्रीनशॉट, एक टिपिकल वायर फ्रेम है ऑफ अ ई कॉमर्स एप्लीकेशन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जो ये एलिमेंट्स है ना, इनको सिंक में रखना इज़ अ वेरी बिग इशू। सिंक का क्या मतलब कि लेट अस से दैट अगर मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया विच इज़ अ डिफरेंट कंपोनेंट, इस क्लिक के ऊपर क्या होना चाहिए, इस कार्ट कंपोनेंट की स्टेट को हमने चेंज करना है, राइट। एंड हो सकता है दैट हमने दो तीन चीज़ें और करनी हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक बटन पे क्लिक करते हैं तो मुझे कोई काउंट भी अपडेट करना है, मुझे लेटेस्ट से कार्ट को भी अपडेट करना है, मुझे यूज़र का टोटल भी अपडेट करना है। तो जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें सिंक में रखना होता है, उस केसेस में हमें एक स्टेट मैनेजमेंट चाहिए होती है। एंड रिएक्ट के अंदर जो रिडक्स टूल किट है दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन इन दिस केस, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ ओके, लेट अस से दैट तुम्हें अभी रिडक्स नहीं आता एंड तुम्हें कुछ इस तरीके की चीज़ को डिज़ाइन करना है, सो व्हाट यू विल डू, राइट। तो बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरीके की स्टेट होने वाली है जिसके अंदर हमारे पास कार्ट होने वाला है, ओके, ऑन द ऐप लेवल, जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट होने वाला है ऑन द ऐप लेवल। हम इसमें क्या कर रहे हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे हमारी जो स्टेट है ना, हमारी जो स्टेट है हमने उसको ऐप कंपोनेंट में रखा। हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट पेज पे कोई भी आइटम को हम ऐड करते हैं, हम उसको स्टेट में चेंज करते हैं। एंड जब ये स्टेट अपडेट होगी तो हमारी कार्ट आइटम्स भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो टेक्निकली हमने किया क्या, हमने अपनी जो स्टेट को ना ऐप लेवल पे रख लिया, मतलब कि रूट लेवल पे रख लिया। एंड बेसिकली ये प्रोडक्ट पेज भी क्या करता है, इस स्टेट को अपडेट करता है, ये कार्ट भी क्या करता है, इस पर्टिकुलर स्टेट को रीड करता है। एंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसको हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। कैन आई से दैट तुम प्रॉप्स को ड्रिल कर रहे हो, राइट। आप कंपोनेंट से पेज पे लेटर से कार्ट पे, कार्ट के अंदर अगर कोई और आइटम है तो उसमें। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम स्टेट को ना ड्रिल कर रहे हैं, राइट। एंड दिस इज नॉट अ गुड पैटर्न, क्यों, बिकॉज कल को लेटर से दैट अगर मुझे इस कार्ट आइटम को यहाँ से उठा के कहीं और रखना है, तो मुझे वो पूरा ट्री जहाँ से वो स्टेट आ रही थी मुझे वो दोबारा से कन्फिगर करनी पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में कैन आई से दैट कपलिंग थोड़ी सी टाइट है, राइट, बिकॉज हर कंपोनेंट अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है दैट किस तरह से वो स्टेट हमें एक्सेस हो रही है। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है, दैट हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का यूज़ कर सकते हैं। नाउ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का मतलब क्या है, दैट मैं अपनी स्टेट को ऐप कंपोनेंट में ना रख के मैं एक स्टोर में रख लेता हूँ। करेक्ट, मैंने क्या किया, एक स्टोर बनाया जिसको कोई भी कंपोनेंट डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, राइट। तो अब इसमें क्या, इस कार्ट ने इसके ऊपर सब्सक्राइब कर लिया दैट यार अगर इस स्टोर के अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं अपने आप को री-रेंडर करूंगा। एंड प्रोडक्ट पेज क्या करता है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं कार्ट में, इस स्टोर के अंदर वो ऐड करता है। एंड कार्ट एंड बेसिकली ये स्टोर कार्ट को बताता है दैट कुछ चेंज हुआ बिकॉज कार्ट ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है। एंड ये कार्ट भी अपने आप को री-रेंडर कर लेती है।
अब ये कार्ट आइटम को मैं उठा के जहाँ मर्जी रखूँ, इट डजेंट मैटर, राइट? बिकॉज मेरे पास जो स्टेट है वो एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ से आ रही है, मेरे पेरेंट कंपोनेंट से नहीं आ रही जैसे पहले आ रही थी, करेक्ट? तो ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है रिडक्स का। तो रिडक्स क्या कहता है दैट अपनी स्टेट को तुम किसी ऐप लेवल पे या किसी रूट लेवल पे ना रखो। तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी तुम बेसिकली जो अपनी स्टेट है उसको एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ या फिर एक स्टोर में रख सकते हो। कंपोनेंट्स अपने चेंजेस उस स्टोर में करेंगे एंड जिसको भी वैल्यू को रीड करना है वो भी उसी स्टेट में से करेगा। तो जो तुम्हारी स्टेट है वो तुम्हारे यूआई लॉजिक से डिफरेंट हो जाती है, राइट? तो इससे तुम्हारी जो कोड की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तुम्हारी स्टोर अलग हो जाता है, डीबगिंग इज़ वेरी इजी एंड ये बेसिकली स्केलेबल है, ठीक है? तो इस स्टोर के अंदर तुम जितनी मर्जी आइटम्स को रख सकते हो, तो इट्स अ वेरी स्केलेबल सोल्यूशन। ओके, तो ये तो था ओवरव्यू दैट रिडक्स काम कैसे करता है। अब एक बार रिडक्स के इंटरनल आर्किटेक्चर को समझते हैं, ठीक है? तो अगर ये समझ आ गया 90% ऑफ द वर्क इज डन, ठीक है? एंड ये बहुत ईजी है। तो रिडक्स के आर्किटेक्चर में जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक स्टोर होता है। अब ये ऐसा नहीं है कि बस मैंने इस स्टोर को एक्सेस लिया एंड स्टोर के अंदर कुछ भी डाल दिया एंड स्टोर से कुछ भी ले लिया। होता ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है जिनको हमें समझना चाहिए। ओके, तो बेसिकली दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ रिडक्स, ठीक है? तो ये डायग्राम मैंने खुद बनाया एंड दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम, ठीक है? तो इसमें होता क्या है, लेट अस से दैट अभी हम यूआई लेयर से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज अ यूआई लेयर? यूआई लेयर बेसिकली जो यूजर देखता है, करेक्ट? तो लेट अस से दैट मेरे पास यहाँ पर यूआई लेयर के अंदर क्या है, एक बटन, ठीक है? तो ये बटन है ऐड टू कार्ट का बटन। लेट्स से दैट ये ऐड टू कार्ट का बटन है। जब यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, ऑन क्लिक, तो क्या होगा, एक हैंडलर फंक्शन रन करेगा, करेक्ट? ये हैंडलर फंक्शन क्या करेगा, एक इवेंट को डिस्पैच करेगा। अब ये इवेंट क्या होता है, ठीक है? तो इवेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में इवेंट हो सकता है आइटम्स एडेड टू कार्ट, कुछ भी एक इवेंट हो सकता है, ठीक है? और या फिर मे बी इवेंट क्या हो सकता है, काउंट को इंक्रीमेंट करना भी एक इवेंट हो सकता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ आइटम्स एडेड। तो ये इवेंट जो ऑब्जेक्ट होता है ये बेसिकली तुम खुद डिफाइन करते हो, तो इसका कुछ भी मीनिंग हो सकता है, ठीक है? अगर लेटर से इंस्टाग्राम का तुम क्लोन बना रहे हो एंड किसी यूजर ने फोटो को लाइक किया, तो तुम्हारे इवेंट का नाम हो सकता है लाइक इमेज लाइक्ड। अगर अनलाइक करते इमेज अनलाइक्ड। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये कुछ भी हो सकता है जो तुम बनाते हो एंड हम इस इवेंट को डिस्पैच करते हैं। तो यूज़र ने बटन को क्लिक किया, हमने क्या किया, एक इवेंट को डिस्पैच किया। अब ये इवेंट जो डिस्पैच होता है ये कहाँ जाता है, ये हमारे इस रीडक्स स्टोर में जाता है, ठीक है? तो ये इवेंट देखो, बटन को क्लिक किया, बटन यहाँ पर गया, हैंडलर फंक्शन को कॉल किया, हैंडलर फंक्शन एक इवेंट को डिस्पैच किया, ये इवेंट यहाँ से रीडक्स स्टोर में चला गया, ठीक है? अब रीडक्स स्टोर को क्या पता दैट इस इवेंट को कैसे हैंडल करना है, राइट? उसको नहीं पता। क्यों नहीं पता? बिकॉज देखो तुमने लिख दिया दैट इवेंट का नाम है फोटो लाइक्ड या फिर प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट। रीडक्स स्टोर को क्या पता ना इसको कैसे हैंडल करना है, ये तो हमारा कस्टम इवेंट है। तो रीडक्स स्टोर क्या करता है, रीडक्स स्टोर ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ना इसको लेता है और हमारे एक रिड्यूसर फंक्शन को देता है, ठीक है? रिड्यूसर फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली एक फंक्शन होता है जो हम ही लिखते हैं जो हमारे इवेंट्स को हैंडल करेगा, ठीक है? तो बेसिकली लेट अस से दैट अभी जो तुम्हारी आइटम्स है ना, तो अगर मैं वापस चलता हूँ तो यू कैन सी दैट अभी हमारे कार्ट में ना वन आइटम है, ठीक है? तो अभी के लिए अज्यूम करते हैं दैट ऑलरेडी हमारे कार्ट के अंदर एक आइटम है, तो इस रीडक्स स्टोर की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है? बटन क्लिक किया, हैंडलर फंक्शन रन हुआ, हमने इवेंट को डिस्पैच कर दिया। रीडक्स स्टोर में गया, रीडक्स स्टोर की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, बिकॉज ऑलरेडी एक आइटम है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जैसे इस रिड्यूसर फंक्शन में जाएगा, ठीक है, जैसे हम इस रिड्यूसर फंक्शन में जाएंगे, ये रीडक्स स्टोर क्या करेगा, इस रिड्यूसर फंक्शन को बोलेगा दैट अभी जो करंट वैल्यू है ना वो है 1, ठीक है? एंड जो अभी अभी इवेंट आया ना उस इवेंट का नाम है आइटम्स एडेड। अब रीडक्स स्टोर पूछेगा इस रिड्यूसर को, बता भाई क्या करना है। तो रिड्यूसर फंक्शन तो हमने लिखा है, तो हम बोलेंगे अच्छा, तो अगर लेटर से अगर इवेंट का टाइप के आइटम्स एडेड, तो हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी वैल्यू तुमने दी है मुझे दैट इज़ 1, हम उसके अंदर ना 1 को और ऐड कर देंगे। तो यानी कि रिड्यूसर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 2, बिकॉज 1 वॉज द इनिशियल वैल्यू जो मैंने स्टोर से ली, मैंने इवेंट को देखा, अच्छा आइटम ऐड हुई है, तो अब न्यू वैल्यू क्या बनती है, 2। तो ये पर्टिकुलर रिड्यूसर फंक्शन 2 रिटर्न कर देगा, यानी कि न्यू स्टेट को रिटर्न करेगा। जो भी ये रिड्यूसर फंक्शन रिटर्न करेगा रीडक्स स्टोर करेगा, ठीक है, मतलब कि ये न्यू वैल्यू है जो मुझे रखनी है। तो अब न्यू वैल्यू क्या आई, 2। तो ये रीडक्स स्टोर अपनी वैल्यू को अपडेट करके 2 कर देगा एंड जो भी कंपोनेंट्स इस रीडक्स स्टोर की वैल्यू को रीड कर रहे थे, जो भी इसके ऊपर सब्सक्राइब थे, वो सारे ऑटोमेटिकली रीरेंडर हो जाएंगे विद द न्यू वैल्यू दैट इज 2 एंड तुम्हारा जो यूआई है वो अपडेट हो जाएगा एंड दैट इज हाउ द रीडक्स स्टोर वर्क्स, ठीक है? तो दोबारा बताता हूँ, यूआई लेयर
बटन क्लिक किया, बटन से हैंडलर फंक्शन एक इवेंट को डिस्पैच किया। इवेंट कहाँ जाएगा? स्टोर में। स्टोर को नहीं पता इवेंट फंक्शन का क्या करना है, तो वो इस इवेंट को रिड्यूसर को दे देगा विद द करंट वैल्यू ऑफ द स्टेट। रिड्यूसर फंक्शन क्या करेगा? करंट वैल्यू के अंदर जो भी उसको चेंजेस करने हैं बेस्ड ऑन द इवेंट वो चेंजेस करेगा। उसके बाद जो उसकी न्यू वैल्यू बनते हैं उसको वो रिटर्न करेगा। रिडक्स उस न्यू वैल्यू को रिडक्स का जो स्टोर है वो उस न्यू वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा एंड जितने भी कंपोनेंट्स उसको लिसन कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो सारे अपडेट हो जाएंगे। एंड दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ रिडक्स। आई होप दैट मैंने रिडक्स के आर्किटेक्चर को तो बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर दिया। डोंट वरी, हम इसको कोड भी करेंगे। ओके तो अब यहाँ पर जो सेकंड कंफ्यूजन आती है दैट यहाँ पर हमारे पास दो लाइब्रेरीज है, वन इज रिडक्स, वन इज रिएक्ट रिडक्स। ओके एंड देयर इज सिंपल रिएक्ट रिडक्स। तो क्या हमें रिएक्ट रिडक्स यूज़ करना चाहिए या फिर हमें रिडक्स टूल किट यूज़ करना चाहिए? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइब्रेरीज? ओके तो बेसिक डिफरेंस क्या है दैट जो रिएक्ट रिडक्स है ना वो बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, ठीक है, उसको भी यूज़ करना है, लेकिन वो डेप्रिकेट हो चुकी है, ठीक है, तुम डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं करते बिकॉज दिस इज डेप्रिकेटेड। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यूज़ रिएक्ट रिडक्स करते हैं, लेकिन इंटरनली जो रिएक्ट रिडक्स है वो इंटरनली हम उसके अंदर रिडक्स टूल किट को यूज़ करेंगे। सो डोंट वरी, आई टेल यू दैट इसका मतलब क्या है, सो डोंट वरी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, आई एम ऑन रिडक्स टूल किट, तो हमें टूल किट यूज़ करना है बिकॉज ये ही लाइब्रेरी है जो अब यूज़ होती है। अगर तुम किसी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो जहाँ पर रिएक्ट रिडक्स डायरेक्टली यूज़ हो रहा है तो प्लीज़ उसको मत देखो बिकॉज वो डेप्रिकेट हो चुका है, दैट इज़ नो लॉन्गर वैलिड। ओके तो इसके अंदर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट गो टू क्विक स्टार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एम्प्टी रिएक्ट प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ चीज़ों को पहले हमें इंस्टॉल करना है। क्या क्या चाहिए? तो हमें दो चीज़ें चाहिए, हमें बेसिकली दो चीज़ों को इंस्टॉल करना है। तो इफ़ यू कम हेयर यहाँ पर सो दिस इज, तो इन चीज़ों को हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो npm इंस्टॉल, तो रिडक्स JS टूल किट एंड रिएक्ट रिडक्स को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो npm इंस्टॉल @redux JS टूल किट एंड रिएक्ट रिडक्स। तो इससे क्या होगा, अगर मैं अपने package.json में जाता हूँ तो रिडक्स टूल किट इंस्टॉल हो चुकी है एंड रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्क क्या है, हमें एक स्टोर बनाना है, राइट। तो मैं अपना साथ साथ आर्किटेक्चर भी तुम्हें दिखाता जाऊंगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये स्टोर बनाना है, UI हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले स्टोर बनाते हैं, ठीक है। तो स्टोर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बना लेते हैं स्टोर, या फिर हम इसको नाम इसको रिडक्स नाम भी दे सकते हैं, राइट। तो इसको हम रिडक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्स स्टोर होने वाला है। इसके अंदर मैं एक store.ts फाइल बनाऊंगा, तो ये मेरी स्टोर है। तो स्टोर कैसे बना सकते हैं, तो स्टोर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर स्टोर मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल, तो एक काम करता हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करने के लिए मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट किया, कहाँ से, रिडक्स JS टूल किट से, ठीक है। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक सिंपल सा स्टोर बना लेंगे। तो स्टोर कैसे बनता है, मैंने बोला एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर इक्वल्स टू कॉन्फ़िगर स्टोर एंड इसके अंदर हमारे पास रिड्यूसर्स आएंगे। रिड्यूसर्स क्या होता है, रिड्यूसर, अगर वापस आते हैं तो ये होता है रिड्यूसर जो इवेंट्स को हैंडल करता है, उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसर, राइट। तो याद रखना है टर्मिनोलॉजीज, स्टोर के अंदर रिड्यूसर होता है, तो स्टोर के अंदर रिड्यूसर, बिकॉज हम अपने इवेंट्स स्टोर को देंगे, स्टोर इन रिड्यूसर्स को कॉल करेगा, ठीक है। समझ आ रहा है, बिल्कुल राइट। अब ये चीज़ें क्या है, ये रूट सेट ऐप डिस्पैच, ये बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट की चीज़ है। तो ये क्या करती हैं, इन चीज़ों का यूज़ मैं आपको बाद में या फिर मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में वर्क कर रहे हैं, अगर तुम जावास्क्रिप्ट में वर्क कर रहे हो तो तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम टाइपस्क्रिप्ट में वर्क कर रहे हो तो इससे क्या होता है, जो भी स्टोर की टाइप होगी ना, इस स्टोर की जो भी टाइप है, हम बेसिकली उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं सो दैट हमारी जो टाइप सेफ्टी है वो बनी रहे, ठीक है। तो इसको बस तुम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं जो हमारी रूट स्टेट है दैट इज ऑफ टाइप ऑफ store.getState, मतलब इस स्टोर के अंदर ऑलरेडी एक फंक्शन है दैट इज गेट स्टेट। तो जो भी हम इसके अंदर स्टेट रखेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आती जाएगी। उसके बाद मैंने बोला ऐप डिस्पैच, तो डिस्पैच क्या होता है, इस फंक्शंस को डिस्पैच करने के लिए, राइट, इवेंट डिस्पैचिंग। तो उसको हमने बोला store.dispatch, तो ये ऑटोमेटिकली टाइप्स को जनरेट करेगा हमारे लिए। सो इट्स अ गुड थिंग एंड ये तभी करना अगर तुम जावास्क्रिप्ट के साथ वर्क कर रहे हो, टाइपस्क्रिप्ट के साथ, अगर तुम जावास्क्रिप्ट के साथ वर्क कर रहे हो तो ये नहीं करना, सॉरी। इफ़ यू आर वर्किंग विद टाइपस्क्रिप्ट ओनली देन यू हैव टू डू दिस, ठीक है, बिकॉज हम ये टाइप्स बना रहे हैं, तो इट्स अ टाइपस्क्रिप्ट थिंग। ओके तो ये पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हमें अपने कंपोनेंट्स को रैप करना है एक स्टोर के अंदर, ठीक है। तो हम बेसिकली कॉन्टेक्स्ट API पे वर्क करते हैं, तो हम क्या करेंगे, index.tsx पे जाएंगे। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल रिएक्ट रिडक्स की बात हो रही है एंड यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर को। तो मुझे अपने पूरे एप्लीकेशन को एक प्रोवाइडर के अंदर रैप करना है एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, एक स्टोर को पास करना होता है, स्टोर। अब ये स्टोर कहाँ से मिलेगा, अभी तो बनाया हमने, इस स्टोर को हमें वहाँ पे पास करना है, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश एंड हमने एक फोल्डर बनाया था रीडक्स, इसके अंदर हमारे पास एक फाइल है स्टोर, एंड वहाँ से हम क्या करेंगे, इस स्टोर को इम्पोर्ट कर लेंगे, एंड मैं क्या करूँगा, इस स्टोर को इस स्टोर के अंदर हम डाल देंगे। ओके, तो इससे क्या हुआ, बेसिकली मैंने एक प्रोवाइडर बनाया जिसके अंदर मैंने अपना स्टोर डाल दिया। अब मेरा पूरा ऐप कंपोनेंट के पास एक्सेस है किस चीज़ का, हमारे स्टोर का। गुड, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। ठीक है, तो अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अब हम स्लाइसेस बनाना शुरू कर सकते हैं। अब ये स्लाइस क्या होता है, ठीक है, रीडक्स के कॉन्टेक्स्ट में स्लाइस का मतलब होता है एवरी फीचर इज अ स्लाइस। ठीक है, एवरी फीचर इज अ स्लाइस। स्लाइस मतलब टेक्निकली देखो, जब तुम एक एप्लीकेशन बनाते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्ट एक फीचर है, काउंटिंग एक फीचर है, लाइक्स एक फीचर है, कमेंट्स एक फीचर है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने स्टोर के लिए एक स्लाइसेस बना सकते हो कि यार जैसे फॉर एग्जांपल काउंटिंग के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कमेंट्स के लिए ये एक स्लाइस है जिसके अंदर अपनी एक स्टेट होगी, लाइक्स के लिए अपना एक स्लाइस है, उसके बाद कार्ट के लिए अपना एक स्लाइस है। तो इससे तुम्हारा जो कोड है वो एक अच्छे स्टेट में रहता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे इन्होंने बताया दैट हम क्या कर सकते हैं, इस रीडक्स के अंदर ना मैं एक फोल्डर बना लूँगा स्लाइसेस। तो हम एक बेसिक काउंटर ऐप बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे स्लाइसेस के अंदर क्या नाम दे सकता हूँ, काउंटर, क्योंकि ये एक फीचर है। अगर तुम कमेंट्स के साथ काम करो, स्लाइसेस के अंदर कमेंट्स, फिर स्लाइसेस के अंदर जो भी तुम्हारे फीचर्स है, तुम उन सब के लिए एक अलग अलग फोल्डर बना सकते हो, सो दैट तुम्हारी जो मॉड्यूलैरिटी है कोड की वो बनी रहे। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, इस काउंटर स्लाइस के अंदर, इस काउंटर के अंदर एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, तो index.ts। ठीक है, तो या ये काउंटर के अंदर है। तो यहाँ पर हमें कुछ इंपोर्ट करना है, सो वी हैव टू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम Redux टूलकिट। ओके, सो @Redux.js टूलकिट, एंड इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज क्रिएट स्लाइस। तो हम एक स्लाइस बना रहे हैं। ठीक है, तो हम एक स्लाइस बनाएंगे, तो इसको हम नाम देते हैं दैट एक्सपोर्ट। ठीक है, कॉन्स्ट, तो ये इस स्लाइस को हम इंपोर्ट करेंगे एंड इसका हम नाम देंगे दैट ये ना मेरा काउंटर का स्लाइस है। ओके, दिस इज अ काउंटर स्लाइस, एंड इसको मैं बोलूँगा क्रिएट स्लाइस। ओके, अब इसके अंदर पैरामीटर्स क्या जाता है, इनिशियल स्टेट, कि तुम्हारा जो इनिशियल स्टेट है वो क्या होगी। लेट अस से दैट मेरा जो काउंटर है वो इनिशियली क्या होगा, 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद तुम इसका कुछ नेम दे सकते हो। लेट अस से इसका नेम क्या है, काउंटर। ठीक है, कुछ भी एक नेम। ठीक है, ये डेव टूल्स के लिए होता है। उसके बाद तुम्हें इसके अंदर रिड्यूसर्स बनाने हैं। ठीक है, इसके रिड्यूसर्स बनाने हैं, इस पर्टिकुलर स्लाइस के रिड्यूसर्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसके रिड्यूसर्स क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट एक रिड्यूसर फंक्शन हो सकता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है रिड्यूसर, रिड्यूसर फंक्शन क्या होता था, जो हमारे इवेंट्स को हैंडल करता है। तो क्या क्या इवेंट्स को हम हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, लेट अस से दैट मेरे पास ना एक इवेंट आ सकता है इंक्रीमेंट करके, इंक्रीमेंट करके एक इवेंट आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक फंक्शन, राइट। तो रिड्यूसर्स क्या होते हैं, एक फंक्शन ही तो होते हैं। अब मैंने क्या बताया था, ठीक है, अगर मैं अपनी डायग्राम पे वापस आता हूँ, कि यार ये जो स्टोर है ना, ये क्या करता है एक्शन को, ये तुम्हें ना अपनी वैल्यू भी देता है, जो करंट वैल्यू चल रही है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगी, करंट वैल्यू आएगी, तो इस स्टेट का टाइप क्या, नंबर। एंड हमें क्या करना होता है, हमें न्यू वैल्यू को रिटर्न करना होता है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा स्टेट के अंदर +1, मतलब जो भी स्टेट चल रही है उसके अंदर +1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट, तो इसके अंदर भी क्या होगा, हमारा जो स्टोर है वो हमें इनिशियल स्टेट देगा एंड हमें न्यू स्टेट को रिटर्न करना होता है। बन गए मेरे रिड्यूसर्स, यही तो होता है रिड्यूसर, और क्या होता है ना। तो ये भी हो गया हमारा काम, बिल्कुल सही। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें बस इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ओके, समथिंग फ्रॉम दिस काउंटर स्लाइस। ठीक है, अब इस काउंटर स्लाइस के अंदर हमें क्या करना है, हमें क्या क्या डिस्पैच करें। तो हमें बेसिकली क्या डिस्पैच करना है, हम इसमें बोलेंगे दैट काउंटर स्लाइस में एक्शंस को डिस्पैच करो, एक्सपोर्ट करो, इंक्रीमेंट को और डिक्रीमेंट को और इंक्रीमेंट को। तो ये हमारे एक्शंस हैं। तो रीडक्स टूलकिट क्या करते हैं, जो भी हम इसको रिड्यूसर्स देते हैं ना, उसके ऑटोमेटिकली हमारे लिए इवेंट्स बना देती है। तो हमारा एक इवेंट है इंक्रीमेंट, जिसको ये फंक्शन हैंडल करेगा, एक फंक्शन है डिक्रीमेंट जिसको ये हैंडल करेगा। ओके, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड उसके बाद मैं बोलूँगा काउंटर स्लाइस डॉट डॉट, एंड उसके हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट कर, डन। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो मैंने बोला कि यार ये मेरा एक स्लाइस है, मेरा एक फीचर है, इसके ये एक्शंस है और ये इसका रिड्यूसर है, डन। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें अपने स्टोर के साथ इसको टाई अप करना है। ठीक है, तो पहले इंपोर्ट कर लो, तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश, ठीक है, डॉट स्लैश स्लाइसेस स्लैश काउंटर। ठीक है, तो हमें काउंटर स्लाइस को यूज़ करना है। तो कैसे, सो यू कैन सी दैट हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे दैट हमारे पास ना एक काउंटर करके एक स्लाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर स्लाइस, एंड मैं बोलूँगा दैट ये हमारा काउंटर स्लाइस, डन। ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, तो काउंटर स्लाइस होगा, सो काउंटर स्लाइस।
तो बेसिकली दिस इज डन। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने इसको एक रिड्यूसर दे दिया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने कस्टम हुक्स बनाते हैं। ठीक है, तो रिड्यूसर में मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा हुक्स करके, एंड इस बेसिकली हुक्स क्या करते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी दैट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक हुक्स बनाएंगे। सो यू कैन जस्ट गो टू दिस टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसके अंदर यू विल सी ये रहे हुक्स। तो हमें क्या करना है, हमें ना 2 हुक्स बनाने हैं। एक हुक होगा चीज़ों को सब्सक्राइब करने के लिए। सो इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है चीज़ों को रीड करने के लिए और एक होता है डिस्पैच करने के लिए। तो इन 2 चीज़ों के लिए हमें हुक चाहिए। तो डिस्पैच करने के लिए हम इस हुक का यूज़ करेंगे, ओके, नॉट दिस वन, बेसिकली दिस वन, इस हुक का यूज़ करेंगे। एंड सिमिलरली हमारे पास एक हुक होगा जिससे हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिस्पैच एंड रीड कर सकते हैं, ओके। तो सी यहाँ पर क्या है, आप डिस्पैच कर रहे, यूज़ आप डिस्पैच कब काम आता है, जब हमें एक्शंस को डिस्पैच करना होता है। सिलेक्टर जब हमें वहाँ से वैल्यू को रीड करना होता है। तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल बस इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एंड मैं क्या करूँगा, इस हुक्स के अंदर एक इंडेक्स डॉट टी एस बनाऊंगा एंड यहाँ पर पेस्ट। एंड ये स्टोर हमें कहाँ से मिलेगा, तो इस स्टोर की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, डॉट डॉट स्लैश एंड स्टोर। ठीक है, तो ये स्टोर के अंदर इफ़ यू रिमेंबर हमने 2 चीज़ें बनाई थी, तो इन चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यार ये इस हुक का मैं यूज़ करूँगा कुछ चीज़ों को डिस्पैच करने के लिए, यानी कि एक्शंस को, इवेंट्स को डिस्पैच करने के लिए, एंड सिलेक्टर का यूज़ करूँगा चीज़ों को रीड करने के लिए। एंड हमारा पूरा एप्लीकेशन बन चुका है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका डेमो। तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले npm स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड देखते हैं इफ एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड, विच आई एम श्योर इज़ वर्किंग गुड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो तुम देखोगे दैट हर एक चीज़ वर्क कर रही है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, हम इन सब चीज़ों को बंद करते हैं। सिमिलरली src और इंडेक्स डॉट नॉट इंडेक्स ऐप डॉट tsx में चलते हैं, एंड अभी के लिए इन चीज़ों को हटा लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए इन चीज़ों को हटा लेते हैं, हमारे पास सिर्फ लोगो है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट h1, ठीक है, h1 काउंट, ठीक है, काउंट 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 की स्पेलिंग इज, हाँ काउंट इज, तो यहाँ पे लेटर से दैट मुझे काउंट दिखाना है। तो वो काउंट मुझे कहाँ से लेकर आना है, मुझे मेरे रिडक्स स्टोर से लेकर आना है। कैसे, मैं इसको बोलूँगा कॉन्स्ट काउंटर, अभी काउंट की वैल्यू क्या है, यूज ऐप सिलेक्टर। ठीक है, इस हुक का यूज़ करेंगे, एंड इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली किस चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा दैट मेरे पास जो स्टेट आएगी, मुझे ना क्या करना है, स्टेट डॉट काउंटर की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा दैट काउंट इज काउंट। ठीक है, सेव किया, काउंट क्या आ रहा है, 0। ओके, ये 0 कहाँ से आ रहा है, इफ़ यू रिमेंबर हमने अपने रिडक्स के अंदर, स्टोर के अंदर जो ये स्लाइस बनाया था, जो हमने ये स्लाइस बनाया था, कहाँ से बनाया था, या ये जो स्लाइस बनाया था इसकी इनिशियल स्टेट हमने 0 रखी थी। लेटर से दैट अगर इसकी स्टेट 1 होती तो यहाँ पे 1 आता। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेट को ले रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, मुझे यहाँ पर एक बटन बनाना है, मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है, मुझे यहाँ पर एक बटन चाहिए इंक्रीमेंट का। ठीक है, मैं स्पेलिंग्स बहुत गलत कर रहा हूँ आज, इंक्रीमेंट का। ये बटन क्या करेगा, ठीक है, तो ये बटन क्या करेगा, इफ़ यू रिमेंबर इस बटन के क्लिक पे हमें क्या करना है, इवेंट को डिस्पैच करना है। ठीक है, इवेंट को डिस्पैच करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्पैचर कहाँ से आएगा हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास डिस्पैच फंक्शन कहाँ से मिलेगा। तो इफ़ यू रिमेंबर हमने एक यूज़ ऐप डिस्पैच करके एक ये बनाया था, राइट, यूज़ ऐप डिस्पैच। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट डिस्पैच, ओके, डिस्पैच इक्वल्स यूज़ ऐप डिस्पैच। ठीक है, तो ये बन गया। अब सी मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा दैट स्पेलिंग्स ठीक है ना, या सो ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन, ठीक है, इस बटन के क्लिक पे मुझे ना डिस्पैच करना है। अच्छा, क्या डिस्पैच करना है, इवेंट डिस्पैच करना है। वो इवेंट क्या है, क्या इवेंट डिस्पैच करना है भाई बताओ। तो इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ पर एक्शंस को एक्सपोर्ट किया था, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश स्लाइसेस स्लैश काउंटर, एंड इसके अंदर से मुझे ना यार एक तो इंक्रीमेंट चाहिए, एक डिक्रीमेंट चाहिए। तो क्या डिस्पैच करना है भाई, मुझे इंक्रीमेंट को डिस्पैच करना है। डन, सेव किया, चला के देख लेते हैं। इंक्रीमेंट, ओके, तो इंक्रीमेंट किया, कुछ भी नहीं हो रहा, करेक्ट। ये जो एक्शंस होते हैं ये कॉलेबल होते हैं, तो इसको हमें कॉल करना होता है। ओके, सो इन एक्शंस को वी हैव टू कॉल, तो मैं इस इंक्रीमेंट को कॉल कर रहा हूँ। अब अगर मैं इंक्रीमेंट करूँगा, यू कैन सी मेरा काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 3 4 5, सो दिस इज इंक्रीमेंटिंग। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक डिक्रीमेंट भी बना सकते हैं। तो मैं इसको बोलूँगा डिक्रीमेंट, एंड इंक्रीमेंट की जगह हम यहाँ पर डिक्रीमेंट को कॉल कर देंगे। ये डिक्रीमेंट भी कहाँ से आ रहा है, इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ पे एक्शंस में से इंपोर्ट किया हुआ है, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर डिक्रीमेंट करता हूँ तो वो डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो ये तो था। तो एंड यूल बी लाइक यार पीयूष ये तो सिंपल स्टेट से भी हो जाता है, इतना कुछ हमने क्यों किया।
तो इसका बेसिकली क्या है, लेट अस से दैट मेरे पास यहाँ पर ना एक और कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा माई component डॉट tsx। तो मैं एक सिंपल सा कंपोनेंट बना लेता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड इसको मैं बोलूँगा एक सेकेंड, कॉन्स्ट माई कंपोनेंट इक्वल्स, ठीक है, माई कंपोनेंट, एंड इसको मैंने बोला रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले सिलेक्टर का वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा काउंट इक्वल्स यूज़ ऐप सिलेक्टर, ठीक है। हमारे पास स्टेट होगा, स्टेट का काउंटर का वैल्यू चाहिए, एंड हम रिटर्न करेंगे एक h1 सेइंग माई कंपोनेंट, और यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट माई कंपोनेंट। कुछ नहीं किया, बस मैंने एक नया डमी सा कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चुपचाप माई कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ। सेव किया, मेरे कंपोनेंट कहाँ हुआ, ये रहा मेरा कंपोनेंट, ठीक है, 2 चल रही है। मैंने इसको इंक्रीमेंट किया, ये वह कंपोनेंट भी अपने आप चल पड़ा। क्यों? बिकॉज ये कंपोनेंट भी क्या कर रहा है, एक स्टेट को यूज़ कर रहा है। तो सी, हम कोई भी किसी भी तरह की स्टेट को हम ड्रिल डाउन नहीं करें, ठीक है। मैं इसमें कुछ पैरामीटर्स या प्रॉप्स पास नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू कहाँ से ले रहा है, ऐप सिलेक्टर से। तो बेसिकली इन कंपोनेंट्स ने क्या किया, हमारे स्टोर को सब्सक्राइब कर रखा है, एंड जब भी हमारे स्टोर की वैल्यू चेंज होती है, ऑटोमेटिकली जिसने भी हमें सब्सक्राइब किया हुआ है वो वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो ये एक ओवरव्यू कंसेप्ट है रिडक्स का, जिसमें हमारे पास स्टोर, रिड्यूसर, इवेंट्स एंड यूआई लेयर होता है, एंड दैट इज हाउ योर स्टेट मैनेजमेंट वर्क्स विद रिडक्स। तो आई होप दैट इस वीडियो से तुम्हें एक आइडिया लगा होगा दैट रिडक्स क्या होता है। एंड यहाँ पर रिडक्स की एक लाइब्रेरी नहीं है, रिडक्स जैसी और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइब्रेरी है विच इज़ एक्चुअली वेरी पॉपुलर, जिसका नाम है जस्टैंड। ओके, सो यू कैन जस्ट सर्च फॉर जस्टैंड। तो जस्टैंड भी एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, बट एंड जस्टैंड बहुत सिंपल है। ओके, तो रिडक्स में जैसे तुम्हें इतना ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल स्लाइसिस लिखो, स्टोर कन्फिगर करो, ये जो जस्टैंड है ये एक्चुअली बहुत सिंपल है। यू कैन सी दैट इसके अंदर बस इतना ही कोड होता है एंड यू आर गुड टू गो। अब यू विल बी लाइक दैट पीयूष, इससे तो हम जस्टैंड को यूज़ कर लेते हैं, राइट। हम जस्टैंड को क्यों नहीं यूज़ कर रहे, हम रिएक्ट रिडक्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर इतना कुछ है। सी, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको कंट्रोल लेना पसंद है, ठीक है। देखो, दुनिया में 2 तरीके की गाड़ियाँ होती हैं, ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ियाँ होती हैं, मैनुअल। ओके, विच वन आर यू? कुछ लोग कहते हैं दैट हमें ऑटोमेटिक गाड़ियाँ पसंद है बिकॉज उसमें हमें गियर्स को शिफ्ट नहीं करना पड़ता खुद, राइट। बट सम पीपल आर लाइक हु आर लाइक मी, जिनको मैनुअल गाड़ियाँ पसंद है। क्यों? बिकॉज आई लव टू कंट्रोल थिंग्स। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं ना वो मेरे कंट्रोल में रहें। ओके, तो इन लाइब्रेरीज में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें मैजिकली अंडर द हुड हो जाती हैं, तो तुमसे कंट्रोल ले लिया जाता है, विच इज़ गुड। ओके, विच इज़ गुड बिकॉज तुम्हें हर चीज़ को स्क्रैच से कन्फिगर नहीं करना पड़ता। सिमिलरली ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, सो फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं दैट ठीक है ना, बढ़िया है ऑटोमेटिक, हम मतलब बेसिकली हम फ्रीली गाड़ी को चला सकते हैं, हमें वरी करने की जरूरत नहीं है कौन सा गियर कब डालना है। बट कुछ लोग कहते हैं दैट नहीं, मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए, आई वॉन्ट टू कन्फिगर कैसे क्या हो, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो if you are that kind of person who wants to take control on things, you can go with React Redux toolkit and React Redux. बट अगर तुम्हें सिंपल स्टेट मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है, दैट इज जस्टैंड। सो इफ यू वांट टू हैव अ डेमो ऑन जस्टैंड तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आई विल श्योरली क्रिएट अ वीडियो ऑन जस्टैंड एज वेल। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस इतना ही कोड है जितना तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सो दिस इज जस्टैंड, यू कैन सी टू जस्टैंड इवन, ठीक है। तो बहुत कंपनीज जस्टैंड को भी यूज़ करते हैं, बट आई पर्सनली लाइक रीडक्स। तो जैसे ये वर्क करता है, जैसे इसकी स्टेट मैनेजमेंट वर्क करती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप दैट कुछ नया सीखने को मिला होगा। रिडक्स में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।